तो गाइस, अगर आप निफ्टी एंड बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग में एक बिगिनर हो या फिर एक इंटरमीडिएट हो, यानी आपको बेसिक ऑप्शन ट्रेडिंग का नॉलेज है एंड आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो रेगुलर बेसिस में, तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। एंड अगर आप ऑलरेडी एक प्रोफेशनल ट्रेडर हो या फिर एडवांस लेवल का ट्रेडर हो, तो मुझे आपको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता है कि आप क्या कर रहे हो, ठीक है। तो आप ये वीडियो आपके लिए नहीं है। लेकिन अगर आप बिगिनर हो या फिर इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, तो आपको ये वीडियो ज़रूर से देखना चाहिए। तो आप एक चीज़ मेरे को बताइए, आपके साथ क्या कभी ऐसा होता है कि हुआ है कि अगर आपको जो है एक ब्रेकआउट ट्रेड देख के वो ब्रेकआउट ट्रेड लेते हो, आपको लगता है कि ये ऊपर की तरफ जाएगा, इसीलिए आप इस जगह पे ट्रेडिंग इनिशिएट करते हो ब्रेकआउट में। एंड वो ट्रेड जो है आपके दिशा में है, वो जो ट्रेड है आपके दिशा में चलने लगता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने एंट्री किया हो एंड यहाँ पर जब चलता है, तो आपको देखते हो कि यहाँ पर आपके पास ऑलरेडी 10% प्रॉफिट है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, आप यहाँ पर देखते हो एक रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है, ठीक है। मैं इसका कलर चेंज कर दूंगा। यहाँ पर आप देखते हो कि एक इस तरह का एक रेड कैंडल फॉर्म हो रहा है, वो कलर चेंज नहीं हुआ। तो जो भी हो, वो रेड कैंडल देख के आप डर के यहाँ पर 7-8% जो भी प्रॉफिट मिलता है वो प्रॉफिट बुक करके आप निकल जाते हो, ठीक है। एंड आपका जो है रिस्क टू रिवार्ड है 7%। ऑब्वियसली आपका रिस्क, आपका जो है स्टॉप लॉस 7% एंड उससे कम ही होना चाहिए। अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग करते हो उससे ज़्यादा स्टॉप लॉस देना नहीं चाहिए। एंड मैं पर्सनली 7% स्टॉप लॉस देता हूँ, ठीक है। जो भी हो, आप यहाँ पर 10% प्रॉफिट लेके निकल जाते हो एंड आप बहुत खुश हो कि भाई मेरा रिस्क टू रिवार्ड रेशियो 1:1 से ज़्यादा हुआ है। यानी मेरा स्टॉप लॉस था 7 एंड प्रॉफिट हुआ है 10 के आसपास, 7 पकड़ लीजिए। तो आप बहुत खुश हो जाते हो। उसके बाद क्या होता है, ये जो ट्रेड है बहुत स्पीड से आपके डायरेक्शन में चलने लगता है एंड आप 5 मिनट के बाद देखते हो कि ये ट्रेड 50% जो है प्रॉफिट हो चुका है, मतलब 50% हो चुका है आपका प्रीमियम। तो अगर आप यहाँ पर सेल नहीं किए होते तो आपका प्रीमियम 50% हो जाता 10% के जगह। एंड आपको जो है बहुत ज़्यादा रिग्रेट होने लगता है कि भाई क्यों ये सेल किया। तो आप ज़रूर से कमेंट सेक्शन में बताना कि आपके साथ ये कभी हुआ ही नहीं, हुआ कि नहीं। एंड कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल आप नेक्स्ट दिन आप ट्रेड लेते हो सेम सेटअप में एंड आपको वहाँ पर जो है 10% प्रॉफिट होता है एंड यहाँ पर आपको फिर से एक रेड कैंडल दिखता है एंड इस बार आप सोचते हो कि भाई इस बार तो मैं हरगिज़ नहीं सेल करूँगा इसको, ठीक है। मैं कल जैसे ऊपर की तरफ मूवमेंट हुआ वही मूवमेंट कैप्चर करूँगा। उसके बाद कल क्या होता है, ये जो है नीचे की तरफ ह्यूज स्पीड से गिरावट होने लगता है एंड आप जो है 10% प्रॉफिट ले सकते थे वो भी नहीं लिया एंड आपका जो है 0% प्रॉफिट में या फिर सेल कटा जो भी हो। एंड बाय द वे, आप जब भी आप एक चीज़ फॉलो करना, ठीक है। जब भी आपके पास 10% या फिर 7% से ज़्यादा प्रॉफिट हो जाए, तो आप कैसे भी करके उस ट्रेड को लॉस में जाने मत देना, ठीक है। उसको 1-2% ही प्रॉफिट में आप बुक कर लीजिए, ठीक है। ये आप कर लीजिए एंड आपको ये लॉन्ग टर्म में बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो बैक टू द टॉपिक, अगर आप उसके बाद आप देखते हो कि 10% प्रॉफिट होता है, उसके बाद वो प्रॉफिट नहीं ले पाते हो एंड वो जो है नीचे की तरफ गिरने लगता है, तो आप 1-2% प्रॉफिट में सेल कर देते हो एंड देन आप जो है रिग्रेट करते हो, काश मैं वहाँ पर 10% में सेल कर दिया होता। तो यहाँ पर जो है आपको एक्चुअली में करना क्या है, ये आपके साथ आज मैं शेयर करूँगा एंड यहाँ पर जो बताऊँगा कि भाई आप कैसे इस पूरा रैली को कैप्चर कर सकते हो। एंड अगर वो रैली नहीं आता है तो आपका स्टॉप लॉस भी, मतलब आप जो है स्टिल आप अच्छा खासा प्रॉफिट में रहोगे एंड लॉन्ग टर्म में अगर आप ये तरीका फॉलो करोगे तो आप ह्यूज प्रॉफिट कर पाओगे, ठीक है। आप नॉर्मल जो प्रॉफिट करते हो उससे 4-5 गुना से भी ज़्यादा प्रॉफिट कर लोगे अगर ये फॉर्मूला या फिर ये तरीका आप अपनाते हो तो ये इवन नंबर एंड ऑड नंबर का फॉर्मूला है जो मैं आपको साथ शेयर करूँगा। एंड बाय द वे, ये जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, ये जो फार्मूला या फिर जो भी कह रहा हूँ, तो इसको आप फॉलो करना तभी जब आपके पास आपका जो है विन रेट है मार्केट में, विन रेट 60% से ज़्यादा है आपका विन रेट, तो ही आप फॉलो कीजिए, ठीक है। आप पहले जो है पेपर ट्रेडिंग या फिर जो भी पेपर ट्रेडिंग वगैरह कर लीजिए या फिर नॉर्मल ट्रेडिंग कीजिए, एटलीस्ट 50-60 ट्रेडिंग कीजिए। उसके बाद आप देखिए आपका विन रेट कितना है। अगर 60% से ज़्यादा विन रेट है तो आप जो है, मैं आपके साथ जो शेयर करने वाला हूँ वो चीज़ आप फॉलो कीजिए, आपको बेहद फ़ायदा होगा। लेकिन आपका विन रेट अगर 60% से नीचे है, 50% के आसपास है या फिर जो भी हो, तो आपको जो और भी आपको एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है स्टॉक मतलब ट्रेडिंग में, ठीक है। तो आप अपना जो है ये वीडियो आप स्किप कर लीजिए, ठीक है। बिकॉज ये देख के आपको फ़ायदा नहीं होने वाला है, बट ये इसको देख भी सकते हो, फ्यूचर में आपको शायद फ़ायदा होगा। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा, अगर आपका विन रेट 60% से बिलो है तो पहले आप फोकस कीजिए आपका
जो स्ट्रेटेजी पे है, ठीक है, जैसे आप किस तरह का ट्रेडिंग लेते हो। बिकॉज अगर 60% से बिलो आपको विन रेट है तो इसका मतलब ये है कि भाई आपको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जो भी हो, मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि आपके जो विन रेट है 60% से ज़्यादा है, एंड मैं वीडियो को प्रोसीड करता हूँ आगे। एंड ये वीडियो थोड़ा जो है बड़ा हो सकता है, बिकॉज यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा जो है आपको कैलकुलेशन करूँगा, ठीक है। वो कैलकुलेशन करके मैं आपको एग्जैक्ट पॉइंट दिखाऊंगा कि यहाँ पर कितना कितना फ़ायदा हो सकता है। देखिए, आफ्टर ऑल ये जो स्टॉक मार्केट का जो गेम है, इट इज़ नथिंग बट ए प्रोबेबिलिटी गेम, ठीक है। एक प्रोबेबिलिटी का गेम है। जितना भी अच्छा सेटअप हो ना, मत क्यों ना हो, वो जो सेटअप है एक ना एक दिन फेल होगा ही, ठीक है। तो ऐसा ही होता है, जैसे डब्ल्यू पैटर्न आज मैंने लिया है, वो भी आज फेल हुआ था, ठीक है। एक बार नहीं, 2 बार। तो जो सेटअप आपको हर दिन प्रॉफिट करता है वो भी एक ना एक दिन फेल होगा। इसको यही है प्रोबेबिलिटी गेम। आप देखेंगे कि भाई ये जो ब्रेकआउट पैटर्न है, वो ब्रेकआउट भी फेल होता है, बिकॉज इट्स ए गेम ऑफ प्रोबेबिलिटी, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छा एक्सपीरियंस ट्रेडर हो तो आपका विन रेट ज़्यादा होता है, ठीक है। इसके वजह से आपका जो है प्रॉफिट ज़्यादा होता है, लेकिन प्रॉबिलिटी वो सेम ही रहता है। तो ठीक है, चलिए मैं आपको वो जो मैं जो आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसमें लेके चलता हूँ। तो ये जो ड्राइंग वगैरह है इसको क्लियर कर देता हूँ। एंड बाय द वे, इसका एग्जांपल आज मैं आपको देने जा रहा हूँ 5 मिनट। ये बैंक निफ्टी का चार्ट है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। देखिए, आज ही मैंने ये चीज़ किया है, एंड इसीलिए मैं आपको ये जो चीज़ आपके साथ ये शेयर करने वाला हूँ। देखिए, यहाँ पर मैं सुबह सुबह यहाँ पर एक ब्रेक डाउन हुआ था। यहाँ पर देखिए एक इस तरह का पैटर्न क्रिएट हो रहा था। इसको फॉलिंग, इसको क्या कहते हैं, डिसेंडिंग ट्रायंगल वगैरह कहते हैं, जो भी हो। यहाँ पर मैंने देखा इसके नीचे जब भी मार्केट जाने लगा, ठीक है, मैंने इस जगह पे शॉर्ट कर दिया था, ठीक है। एंड मेरा जो प्रॉफिट था, यहाँ से यहाँ तक मैंने प्रॉफिट लिया। ये प्रॉफिट था 10% के आसपास, ठीक है। एंड ये लेके मैं बहुत खुश हो गया, बिकॉज यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस था 7%, प्रॉफिट हुआ 10%, बहुत खुश हो गया। उसके बाद क्या हुआ, देखिए, मार्केट फिर से रिवर्स हुआ, एंड मेरा जो एंट्री प्राइस के आसपास चला आया था, ठीक है। अगर यहाँ से यहाँ तक अगर यहाँ पर होल्ड करता तो यहाँ पर जो 10% का प्रॉफिट डिक्रीज होके हो जाता 1% या फिर 2%, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर रिटेस्ट करके नीचे इतना रैली किया, इतना मतलब कॉन्टिन्यूअस फॉल हुआ। वो फॉल को मैंने कैप्चर नहीं किया। अगर देखिए, यहाँ पर अगर 10% का प्रॉफिट नहीं बुक करता तो यहाँ पर मेरा जो 50% प्रॉफिट हो जाता। यहाँ पर अराउंड मेरा जो है 3 गुना जो मेरा जो इन्वेस्टमेंट हो जाता, 3 गुना प्रॉफिट हो जाता। तो वो मैं नहीं कर पाया। 3 गुना नहीं, 70 80 100% के आसपास प्रॉफिट हो जाता। जो भी हो, आपने देख लिया। अगर मैं इस जगह पे सेल नहीं करता तो ऊपर जाता, एंड देन नीचे इतना अच्छा मूवमेंट मैं कैच कर पाता, ठीक है। तो वो मैं अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाया। तो आप अगर ये मेरा जो नेक्स्ट में आपको जब जो शेयर करने वाला हूँ वो अगर आप फॉलो करेंगे तो आप ये सारे मूव, पूरा मूव आप कैप्चर कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए फटाफट मैं वीडियो को स्टार्ट कर देता हूँ। एंड ऑलरेडी वीडियो थोड़ा लंबा हो चुका है, एंड और भी ज़्यादा लंबा होने वाला है। तो अगर आपके पास टाइम है तो ही देखिए वीडियो, अदरवाइज़ ये वीडियो आप नहीं देखिए, मत देखिए, ठीक है। बाद में जो अगर आपके पास फिर से अगर टाइम होगा तो आप देखिए, ठीक है। तो चलिए, तो ये जो आपके साथ जो ये फार्मूला वगैरह शेयर करने वाला हूँ, वो है इवन एंड ऑड फार्मूला, ठीक है। इवन एंड ऑड, इवन नंबर एंड ऑड नंबर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखिए, अगर आप ऑड नंबर में ट्रेड लेते हो तो आप उस ऑड का नेक्स्ट टाइम से ऑड नंबर में ट्रेड मत लीजिए। यानी अगर आप एक लॉट में ट्रेड लेते हो, या फिर अगर आप 3 लॉट खरीदते हो, या फिर आप 5 लॉट खरीदते हो, या फिर आप 7 लॉट खरीदते हो, तो ऐसा आप मत कीजिए। ये इतना नंबर में 1 नंबर, 3 नंबर, इस तरह का ऑड नंबर अवॉइड कीजिए, ठीक है। आप इवन नंबर में ट्रेड कीजिए, जैसे दो दो 2 लॉट लीजिए, 4 लॉट लीजिए, 6 लॉट लीजिए। मिनिमम आपको 2 लॉट लेना है, ठीक है। इसके बाद आप जैसा आपका रिस्क एपेटाइट के हिसाब से आप ले सकते हो, एंड आपका जो है रिस्क एपेटाइट एंड आपका जो पोर्टफोलियो का साइज है, आपका ट्रेडिंग साइज है, उसके पोजीशन के हिसाब से आप ले सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि अगर आप 1 लॉट लेते हो तो 1 लॉट लेना बंद कर दीजिए, आप 2 लॉट में ट्रेड कीजिए। अगर आप 3 लॉट में ट्रेड करते हो वो मत कीजिए, आप 4 लॉट में ट्रेड कीजिए। इसका क्या रीज़न है मैं आपको बताऊंगा। तो पहले जो है इसको हटा देता हूँ। ओके, तो लेट्स से यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। लेट्स से आपने एक ब्रेकआउट लेट्स से यहाँ पर आपने एक ब्रेकआउट ट्रेड देखा, ठीक है। एंड आप जो है यहाँ पर जो है 2 लॉट में ट्रेड ले रहे हो, ठीक है। ये ऑड नंबर है ना। यहाँ पर 2 लॉट में ट्रेड ले रहे हो, तो यहाँ पर इसने ब्रेकआउट देखा, एंड यहाँ पर जो है आपका स्टॉप लॉस है कितना, स्टॉप लॉस है आपका 7%, एंड आपका प्रॉफिट कितना आप देख रहे हो कि यहाँ पर 7% प्रॉफिट है, ठीक है।
तो आपको क्या करना है, 7% या फिर 10% जो भी प्रॉफिट आप देखो, या फिर आप यहाँ पर इसको रैली को कंटिन्यू होने दीजिए, ठीक है, इसको ब्रेकआउट होने के बाद कंटिन्यू होने दीजिए। उसके बाद जब आप यहाँ पर रेड कैंडल देखते हो, या फिर आपको लगता है कि भाई यहाँ पर डर लगता है कि भाई ये नीचे तो नहीं आ जाएगा, तो उस जगह पे, ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखते हो कि भाई 10% दे दिया, उसके बाद अगर आपको रेड कैंडल दिखता है या फिर आपको डर लगता है, तो आप एक लॉट सेल कर दीजिए, ठीक है। यहाँ पर एक लॉट आप सेल कर दीजिए। देखिए 7% से ज़्यादा होना चाहिए ये प्रॉफिट। यहाँ पर स्टॉप लॉस, बिकॉज स्टॉप लॉस 7% है ना। एक लॉट यहाँ पर जो आप, मैं सपोज करता हूँ कि यहाँ पर आप 7% से मिनिमम सिनारियो मैं पकड़ लेता हूँ, तो आप यहाँ पर 7% प्रॉफिट में एक लॉट को सेल कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस है 7%, ठीक है। उसके बाद मार्केट अगर नीचे आने लगता है, ठीक है, एंड आप उसके बाद जो एक लॉट आपके पास बचा हुआ है, वो आपको आप वहाँ पर 2% का जो आपका स्टॉप लॉस सेट कर देना है। तो अगर वो मार्केट नीचे आने लगता है तो आपको मिनिमम 2% तो प्रॉफिट होगा ही। एक लॉट ने आप, एक लॉट अगर ये फॉल्स ब्रेकआउट हुआ तो एक लॉट में आपको 7% का प्रॉफिट हुआ। दूसरा लॉट जो है आपको होल्ड कर रहे थे, उस लॉट में आपको नीचे अगर आने लगता है तो 2% का प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट प्लस ये जो टोटल प्रॉफिट होगा आपका 7 + 2 9% का प्रॉफिट होगा, ठीक है। ये 9% का आपका, एंड स्टॉप लॉस कितना होगा, स्टॉप लॉस दोनों लॉट में ही 7% है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको फॉलो करना है। तो ये होगा, ये हो गया फॉल्स ब्रेकआउट का सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो क्या है, यहाँ पर देखिए, सेम सिनेरियो, आपका स्टॉप लॉस है 7%, ठीक है। एंड यहाँ पर आपने ब्रेकआउट देखा, एंड यहाँ पर जो है आपने 7% का एक एक दो लॉट लिया था, है ना, दो लॉट में आप ट्रेड कर रहे थे। तो एक लॉट में आपको आप 7% स्टॉप जो प्रॉफिट लेके निकल गए, एंड बाकी बाकी जो लॉट है वो ट्रेल कीजिए, ठीक है। वो लॉट कहाँ पर ट्रेल कीजिए, आपका स्टॉप लॉस कितना होना चाहिए, दूसरा लॉट में 2% का स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। अगर मार्केट बाई चांस नीचे आ जाता है तो यहाँ पर आपका 2% का स्टॉप लॉस हिट होगा। अगर नीचे नहीं आता है तो ऊपर जाता है, तो आप जो है जितना प्रॉफिट देता है उसको ट्रेल करते जाइए, ठीक है। पकड़ लेट्स से यहाँ पर आपको 20%, आप ऊपर की तरफ जा रहा है तो 20% प्रॉफिट ले रहे हो। तो अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 20% प्रॉफिट बुक कर रहे हो प्लस 7% प्रॉफिट बुक कर रहे हो, तो 27% प्रॉफिट होता है ना। एंड नीचे आपका स्टॉप लॉस कितना है, 7 + 7 14। तो अब देख लो कि ओवरऑल अगर इसको आप कंटिन्यू करते रहेंगे, ठीक है, तो आपका जो है ओवरऑल आपका प्रॉफिट ज़्यादा ही होगा। तो मैं सारे जो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ओके, तो ये रिमूव हो गया। तो यहाँ पर पहला सिनेरियो कि पहला जो चीज़ है आपका विन रेट हो, जो है विन रेट जो है वो 60% एंड अबव होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पर मैं आपको आपके लिए कुछ सिनेरियो क्रिएट करूँगा। पहला सिनेरियो की, पहला केस की, आपका विन रेट 60% है, यानी 5 आप ट्रेड लेते हो, 5 ट्रेड में से आपका 3 ट्रेड होता है प्रॉफिट में, एंड 2 ट्रेड होता है आपका लॉस में, ठीक है। तो इस तरह का आप ट्रेड लेते हो। तो पहला जो सिनेरियो है कि भाई आप यहाँ पर देखते हो कि एक ब्रेकआउट का सिनेरियो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको ब्रेकआउट दिखता है, एंड आपका स्टॉप लॉस है 7%, एंड ऊपर जाता है 7%, ठीक है। आप दो लॉट में ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, ये फेक ब्रेकआउट हो जाता है, ये नीचे आ जाता है, एंड आपका जो है 2% का स्टॉप लॉस हिट हो जाता है, ठीक है। तो आपका जो यहाँ पर देखिए पहला केस जो है, यहाँ पर पहला जो केस है आपका टोटल 5 ट्रेड लेते हो, तो 5 ट्रेड में अगर 3 स्टॉप लॉस हो जाता है, ठीक है, 3 फेक ब्रेकआउट होता है, स्टॉप लॉस नहीं, सॉरी, अगर 3 भी फेक ब्रेकआउट होता है तो कितना प्रॉफिट होता है, कितना होता है, देखिए 7 + 2 मतलब 7% प्रॉफिट आप लोगे। उसके बाद जो ट्रेड है उसको ट्रेल करोगे, इंटू मल्टीप्लाइड बाई 3, ठीक है। उसके बाद जो दूसरा जो नेक्स्ट जो ट्रेड आपका लॉस होता है, यानी आपका विनिंग रेशियो जो है 60% है, तो बाकी जो लॉस होता है वो कितना होता है, 7 + 7 मल्टीप्लाइड बाई 2, ठीक है। तो ओवरऑल इसको कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपका होता है अराउंड, कितना होता है, 27%, ठीक है। इसको अगर माइनस होगा यहाँ पर माइनस, एंड यहाँ पर कितना होता है
28%, तो ओवरऑल आपका -1% होगा, ठीक है। तो वर्स्ट केस सिनेरियो में मैं ऐसा एज्यूम करता हूँ कि आपका विनिंग रेट 60% है, ठीक है। एंड इसका भी वर्स्ट केस सिनेरियो में 3 ट्रेड लेते हो एंड तीनों ट्रेड आपका जो है फॉल्स ब्रेकआउट निकलता है, तो आपका जो है एंड 2 ट्रेड आप लॉस करते हो, तो आपका जो ओवरऑल जो लॉस होगा वो -1% होगा, मतलब नेगेटिव आप लॉस करोगे, ठीक है। उसके बाद दूसरा के बट एट द सेम टाइम अगर आप एक लॉट में ट्रेड करते हो तो आपको यहाँ पर प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैं दिखाऊंगा एक लॉट में अगर ट्रेड करोगे हो तो आपका 7% हर एक लॉट में प्रॉफिट करोगे, तो तीन तीन आप प्रॉफिट करोगे, यानी 3 × 7 नेगेटिव माइनस 2 आप लॉस करोगे इंटू 2 × 7, तो कितना होता है यहाँ पर 7% का ओवरऑल प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो एक लॉट में अगर ट्रेड करते हो, लेकिन 2 लॉट में अगर ट्रेड करते हो तो आप यहाँ पर वर्स्ट केस सिनेरियो में 3 अगर फॉल्स ब्रेकआउट हो जाता है तो भी आपका जो है तो आपका -1% जो प्रॉफिट होता है, यानी नेगेटिव लॉस होता है आपका 1%, ठीक है। और केस नंबर 2, अगर अगर आप टोटल 5 ट्रेड लोगे, 5 ट्रेड में 3 प्रॉफिट एंड दो दो जो ट्रेड है वो लॉस है ना, तो वहाँ पर जो है 2 फेक ब्रेकआउट होता है एंड एक अच्छा प्रॉफिट होता है। 2 फेक ब्रेकआउट मतलब 7 + 2, 7% आप ऊपर जाएगा एंड 2% का स्टॉप लॉस प्लस 7 + 2, बिकॉज 2 फेक ब्रेकआउट प्लस एक तीसरा वाला जो ट्रेड लिया वो प्रॉफिट हो गया, ठीक है। कितना प्रॉफिट होगा, पहले अपने पे 7% बुक किया, उसके बाद जो है 20% प्रॉफिट बुक किया, ठीक है। एंड आपका जो है उसके बाद जो ट्रेड लिया वो तो जो लॉस हुआ था, तो बिकॉज आपका जो 2 लॉस है, तो 2 लॉस में कितना होता है -2 × 7 + 7, ठीक है, यानी मतलब 14 × 2 28, तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर आपको निकलेगा 45% नेगेटिव -45% -28%, तो कितना होता है 17%। अब देख लीजिए, आपने देख लिया इसको, एक सेकेंड गाइस। तो आपने देख लिया कि भाई यहाँ पर अगर आपके दिशा में एक ट्रेड भी चल जाता है तो आपका 17% प्रॉफिट हो जाता है ना। एंड अगर आप 2 स्टॉप लॉस मतलब 2 अगर आपका जो फॉल्स ब्रेकआउट होता है एंड एक ट्रेड भी अगर आप 20% प्रॉफिट लेते हो तो 17% प्रॉफिट होता है, ठीक है। तो एंड एट द सेम टाइम अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हो तो यहाँ पर आपको कितना प्रॉफिट होता, वही सेम घिसा पीटा 7%, है ना। लेकिन अगर आप 2 लॉट में ट्रेड करते हो एंड एक आप 7% प्रॉफिट एक लॉट में बुक करते हो, दूसरा जो लॉट है वो 2% 2 बार एंड एक बार 20% बुक कर लेते हो, तो आपका जो प्रॉफिट हो जाता है वो वो जो है 17% हो जाता है, ठीक है। इट इज़ नॉट ए जोक, 5 बार ट्रेड कर रहे हो एंड 17% प्रॉफिट इज़ वेरी वेरी गुड नंबर, ठीक है। लेकिन ये तो मॉडरेट सिनेरियो है, ठीक है, लेकिन इससे भी अच्छा सिनेरियो होगा। तो अगर आप जितना आप प्रैक्टिस करोगे धीरे धीरे आपको विन रेट होगा। तो लेट्स से आप फिर से ट्रेड करते हो, 5 ट्रेड करते हो, 3 आपका प्रॉफिट होता है, 2 आपका लॉस होता है, ठीक है। तो उसमें से पहला जो है प्रॉफिट में से एक है होता है फेक ब्रेकआउट मतलब 7% प्रॉफिट +2। दूसरा जो होता है 20% का प्रॉफिट होता है, बिकॉज आप एक्सपीरियंस्ड होते होते जा रहे हो, 7 + 20%, 7 + 20। एंड तीसरा ट्रेड भी 7 + 20 होता है, ठीक है, बिकॉज आप एक्सपीरियंस होते जा रहे हो। एंड नेगेटिव 2 आपका लॉस होता है, 2 लॉस मतलब वही सेम नंबर -7 × 4, ठीक है, 4 बार आप स्टॉप लॉस दे दो। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो आपको इतना आएगा भाई, यहाँ पर आप होगा 63% -28%, तो कितना होता है 68 - 20 35%। तो अगर आपके अकॉर्डिंग ट्रेड 2 बार भी चल जाए, ठीक है, यानी 2 बार आप जो 20% प्रॉफिट ले लेते हो, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप मार्केट के यहाँ पर ट्रेड कर रहे हो ब्रेकआउट पैटर्न देख के, उसके बाद आपका जो है यहाँ पर आपको लगने लगता है एंड 7% प्रॉफिट लेके जाते हो, उसके बाद थोड़ा नीचे आके और 20% जाता है। तो ऐसा अगर 2 बार सिनेरियो होता है तो आपका जो है 35% आप प्रॉफिट में हो जाओगे 5 बार में ही, ठीक है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा नंबर है। तो एंड अगर आप एक लॉट से ट्रेड करते हो तो सेम घिसा पीटा 7% ही प्रॉफिट होता, ठीक है। बट अगर आप 2 लॉट में ट्रेड करते हो एंड अगर आपके अकॉर्डिंग ट्रेड चलता है 2 बार, तो आप जो 35% प्रॉफिट करोगे। एंड ये जो है इसका मतलब 400% यानी 5 गुना जो है आपका प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, एक लॉट से ज़्यादा।
तो उसके बाद देखिए बेस्ट केस सिनेरियो की बात कर रहा हूँ, ठीक है। लेट्स से आप 40% प्रॉफिट कर ले तो एक बार, ठीक है। तो पहला पहला जो ट्रेड होता है वो आपका जो है लॉस, देखिए यहाँ पर भी मैं आपको 3 बार प्रॉफिट करेंगे एंड 2 बार लॉस करेंगे, ठीक है। टोटल 5 बार ट्रेड करेंगे बिकॉज 60% प्रॉफिट विनिंग रेट है आपका। तो 3 बार प्रॉफिट में क्या है भाई, 3 बार मतलब पहला जो है आप फॉल्स ब्रेकआउट होता है 7 + 2%। उसके बाद जो है 7 + 20, अब लेट से आपने 20% प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट ट्रेड भी आपने 7 + 40 ले लिया, ठीक है। 40% प्रॉफिट ले लिया, ठीक है। एंड जो आपने 2 लॉस हुआ वो कितना होता है, मैं पहले दिखाया -28, ठीक है। बिकॉज -7 × 20 -7 × 4 28 होता है। तो यहाँ पर अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये जो नंबर है वो होता है 63%। 63 - 28 कितना होता है, 55%। दैट इज़ ए मैसिव मैसिव डिफरेंस, ठीक है। तो 55% ट्रेड हो मतलब प्रॉफिट हो जाएगा आपका, अगर आपके अकॉर्डिंग मतलब एक ट्रेड 20% लेते हो, एक ट्रेड 40%, एक ट्रेड स्टॉप लॉस होता है, फिर भी आप 55% प्रॉफिट लेगो। एंड ये अगर आप जो है 50, ये अगर 5 ट्रेड में 55% प्रॉफिट लेते हो, ठीक है। ओनली 5 ट्रेड लेते हो, आपको प्रॉफिट होता है 55% विथ वेरी वेरी कैलकुलेटेड रिस्क, ठीक है। तो अगर आप यही 5 स्टेट का जगह अगर आप इसको 10 बार ये सेम फार्मूला मतलब कंटिन्यू करते हो, यानी 50 टाइम्स करते हो, ठीक है, 50 बार ये ट्रेड करते हो, तो आपका ये 550% प्रॉफिट हो जाएगी। इनिशियल अमाउंट का 6 गुना से भी ज़्यादा आपका जो रिटर्न हो जाएगा। यानी 10,000 से अगर ट्रेड करते हो, ठीक है, अगर आप 2 लॉट बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो, यानी जो कि 10,000 है, अगर आप इस ऐसे ही 50 बार ट्राई करोगे, ठीक है, तो आपका कितने प्रॉफिट होगा, आपका प्रॉफिट होगा जो 5 6 टाइम्स, मतलब यानी 60,000 प्रॉफिट है। 60,000 से ज़्यादा 65,000 के आसपास प्रॉफिट हो जाएगा। एंड आपको जो चार्जेस वगैरह लगा के आप 2 5 10 हज़ार माइनस कर लीजिए, लेकिन ये जो नंबर है इट इज़ अ वेरी वेरी गुड नंबर, ठीक है। तो यही चीज़ आपको फॉलो करना है। तो आपको जो है अगर आप 1 लॉट से ट्रेड कर रहे हो तो आप छोड़ दीजिए आज से, ठीक है। 2 लॉट में ट्रेड करने लग जाइए। तो एक एक जो प्रॉफिट होता है, जो भी प्रॉफिट होता है वो आप पहले ले लीजिए, ठीक है। अगर आपको 7%, 10%, 15%, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर आप 10% के बाद अगर आप 15% देखते हो कि एक ही फ्लो में आपके अकॉर्डिंग ही ट्रेड चल रहा है, ठीक है। जैसे डब्ल्यू पैटर्न में ट्रेड ले लो, 15% का प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप क्या 2% स्टॉप लॉस रखोगे, नहीं। उसके बाद आपका स्टॉप लॉस लगा के 7% कर दोगे, बिकॉज मेरे को पहला जो ट्रेड था मेरा 15% स्टॉप लॉस, 50% मैंने प्रॉफिट कर लिया। दूसरा जो मैंने, मेरे पास ऑलरेडी दूसरा जो पोजीशन, फिर भी एक पोजीशन होगा ना, दूसरा पोजीशन को मैंने छोड़ दूंगा, ठीक है। भगवान के, अल्लाह के नाम पे मैं छोड़ दूंगा, वो जिधर जाए जाए, ठीक है। अगर वो नीचे आने लगता है तो मैं 7% स्टॉप लॉस दे दूंगा, बिकॉज 15% पहले देख लिया था, उसके बाद 7% दे दूंगा। अगर यहाँ पर 10% देख लेता, हाई 10% लगाता तो स्टॉप लॉस 2 होता, ठीक है। उसके बाद अगर मेरे अकॉर्डिंग ट्रेड चल रहा है तो 20% यहाँ पर से ले लूँगा, 15% बट 20% इट्स ए ह्यूज ह्यूज ग्रेट नंबर, ठीक है। तो आपको जो है नेक्स्ट ऐसा ये फार्मूला अगर फॉलो करेंगे तो आपको जो है नेक्स्ट टाइम से रिग्रेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये जो फार्मूला है, ये जो मतलब ऑड एंड इवन नंबर का जो चीज़ है, ये जो फार्मूला है, इसको आपको जो है ब्रेकआउट ट्रेड में आप फॉलो करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज बैंक निफ्टी में यूजुअली ब्रेकआउट ट्रेड लेने में ही फ़ायदा है। एंड डब्ल्यू पैटर्न में अगर ट्रेड लेते हो तो डब्ल्यू पैटर्न में आप यूजुअली डब्ल्यू पैटर्न में फुल प्रॉफिट लेने की कोशिश कीजिए एंड स्टॉप लॉस 7% रख लीजिए। एंड दो, अगर यहाँ पर आपको डन लगता है तो आप एक लॉट बेच दीजिए एंड बाकी लॉट जो है ट्रेल करते रहिए, ठीक है। तो सेम चीज़ मैं आपको समझा दिया। आई होप कि आपको ये वीडियो जो है आपको समझ में आ गया कि, एंड ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है तो ज़्यादा वेस्ट नहीं करूँगा टाइम। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिए एंड इस तरह का वीडियो के लिए यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल। तो आपने आज क्या सीखा, पहला जो चीज़ आपने सीखा कि भाई आपका स्टॉप लॉस रहना चाहिए 7% और 7 से 10%, मैक्सिमम 10%, उससे एक पैसा ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। बट प्रॉफिट कितना लेना है, एक देखिए 2 लॉट आपको पहले तो आपको 2 लॉट ट्रेड करना है, ठीक है। मतलब 50 बैंक निफ्टी का 25 के एक लॉट होता है तो टोटल क्वांटिटी होगा 50, ठीक है। निफ्टी में 50 लॉट ट्रेड होता है तो यानी टोटल क्वांटिटी होगा, तो मिनिमम क्वांटिटी होगा 100 अगर आप 2 लॉट से ट्रेड करते हो तो,
जो भी हो, आपको मिनिमम प्रॉफिट लेना है 7%, ठीक है। 7% या फिर उससे अगर ज़्यादा होते हैं 10% के देखते हो प्रॉफिट, उसके बाद आपको लग रहा है कि मार्केट नीचे जाएगा, तो पैनिक करके यूजुअली आप सेल कर देते हो, वहाँ पर आप एक लॉट सेल करोगे। जहाँ पर आप पूरा लॉट सेल कर देते हो, वहाँ पर एक लॉट सेल करोगे, यानी 50% सेल करोगे, बाकी 50% होल्ड करोगे विथ स्टॉप लॉस ऑफ 2%, ठीक है। अगर आपके नीचे जाता है तो 2% स्टॉप लॉस दे देना। एंड यहाँ पर ध्यान रखना है, वो 2% से ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, कम भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। आप सोचते हो कि भाई 0% स्टॉप लॉस दूंगा, ऐसा नहीं करेगा होगा, बिकॉज यहाँ पर पूरा कैलकुलेशन, पूरा गेम चेंज हो जाएगा। अगर 2% स्टॉप लॉस की जगह अगर 0% स्टॉप लॉस देते हो तो पूरा गेम चेंज हो जाएगा। लेकिन अगर 2% की जगह अगर 3% रखते हो तो भी गेम चेंज हो जाएगा, बिकॉज वहाँ पर स्टॉप लॉस हिट होने का प्रॉबिलिटी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ऊपर के नीचे जैसे आपने देखा आज का जो ट्रेड था वहाँ पर उसके आसपास आया, फिर ऊपर गया है ना, तो यहाँ पर जो स्टॉप लॉस हिट होने का प्रॉबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जा सकता था, ठीक है। तो इसलिए आपको 2% ही स्टॉप लॉस रखना है, उसके बाद जा होना होने दीजिए, ठीक है। तो यही चीज़ आप फॉलो कीजिए एंड फ्यूचर में डेफिनेटली आप इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट कमाएंगे। तो दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे।